चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 2.1 का। ठीक, ये आपका नेक्स्ट वीडियो था जो मैंने आपको बताया था। चलिए 2.1 है, तो क्या है पहले ए देखिए, -1, है। क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ए जो आपका है ना, इसी का 3 बार क्रॉस बोला है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। पहली बार आप जो बोलेंगे ना ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो थोड़ी सी हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, बट क्या है ना कि इसको आप रिवीजन करेंगे, बार बार बोलेंगे तो आपका सही हो जाएगा, मतलब सही निकलेगा। और आपको बोलना भी है क्योंकि आपको काम भी यही आएगा। ठीक है, तो ये तो फालतू की बातें थी। ए क्रॉस ए निकालना है। चलिए, यानी ए आपका दे रखा है यहाँ पे देखिए -1, ये आपका कंप्लीटली ए दे रखा है। तो पहले तो ये देखिए, तो क्या करना है, क्वेश्चन को हल कीजिए। ठीक, अगर आप हल कर पाते हैं, मतलब सॉल्व कर पाते हैं ए क्रॉस ए ना, तीनों एक साथ, तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप नहीं कर पाते, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है। क्षमता की बात नहीं होती यार, क्षमता तो सबके पास होता है, बट मतलब बोला जाए आपके पास रिवीजन, मतलब इतनी अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया, आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, तो क्या करना है, पहले आपको दो स्टेप सॉल्व कर लेना है। यानी ए क्रॉस ए आपको पहले सॉल्व कर लेना है। चलिए पहले इसी को सॉल्व करेंगे, ए क्रॉस ए। देखिए यहाँ पे क्रॉस -1, क्रॉस करना आप जानते हैं। चलिए करते हैं क्रॉस, ए क्रॉस ए जानते हैं आप ना। ठीक, तो यहाँ पे -1 का -1 से ये हो गया, -1 का और 1 से ये हो गया। अब 1 का -1 से करेंगे, जिससे करेंगे भाई ना वही आपका पहले रहेगा, 1, हो गया। चलिए ए क्रॉस ए हो गया। अब क्या पूछा है, ए क्रॉस ए पूछा है। फाइनली मेरा जो क्वेश्चन आंसर है यही पूछा है, ये तो मैंने अभी आपको सॉल्व करने के लिए बता दिया। अब क्या करना है ना, चलिए पहले तो इतना टर्म उतार लेते हैं यहाँ पे, -1, थोड़ा यहाँ पे पक्षी उच्छी मतलब बर्ड वर्ड बोल रहे हैं तो थोड़ी सी आपको नॉइस प्रॉब्लम होगी। और 1, साला यहीं पे बोल रहा है, उधर नहीं जा रहा है। चलिए ये हो गया यार, गांव से बिलोंग करते हैं भाई, तो इतनी तो प्रॉब्लम होगी। चलिए ए क्रॉस ए मैंने यहाँ पे उतार लिया। ठीक, क्या किया मैंने, ये वाला पोर्शन यहाँ पे उतार लिया, ये आपका ए क्रॉस ए है। फिर पूछा क्रॉस ए पूछा है, यानी इसी का क्रॉस करना है आपको। किससे, देखिए किससे करना है, -1, से ही तो करना है भाई, और किससे करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे थोड़ा लंबा जाएगा आपका, बट आपको अगर आपने क्वेश्चन को किया होगा, बट आप क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा आपका बैलेंस बिगड़ गया होगा, आपने सही से कर नहीं पाए होंगे, आपको तरीका नहीं मालूम होगा। ठीक, तो यहाँ पे तरीका है, आप सीखेंगे। चलिए क्या करेंगे, -1 के ना इतना भाई पोर्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है यार, साला ये बर्ड बहुत परेशान कर रहा है यार। चलिए जो -1 है ना, ये पूरे पे आपका क्या होगा, क्रॉस करेगा। चलिए पहले इसको क्रॉस कराएंगे, उसके बाद 1 का पूरे पे क्रॉस होगा, तो पहले -1 का करवाएंगे। चलिए -1 का यहाँ पे करवाएंगे, तो -1 का -1 से करवाया, बहुत ध्यान से करना है आपको। ये हो गया आपका एक एलिमेंट। अब -1 का यहाँ पे जो भी -1 है, इससे भी कराएंगे, इससे भी करवा लिया। अब यहाँ पे -1 है, इससे भी करवाएंगे। चलिए इससे भी करवा लिया, 3 बार माइनस वाला 3 टर्म आपका 3 बार हो गया। अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिख रहा है, यानी -1, हो गया। और यहाँ पे आपका क्या है, 1, है और 1, है। एक सेकंड, ये आपका माइनस वाला टर्म तो आगे ही था यार, ये थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। ये आपका यहाँ पे था माइनस वाला टर्म आगे था। ठीक, फिर -1, हो गया, कौन वाला, ये वाला, और -1, हो गया। मैं आपको टिक उक करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भटक मत जाएं, क्योंकि जवान लड़के हैं यार, आप लोग कहीं भी भटक जाते हैं। अब वो जो पॉजिटिव वाला 1 है ना, इससे चलिए क्रॉस करवाते हैं फटाफट से। तो 1, -1 हो गया, 1, हो गया। चलिए 1, -1 हो गया, 1, हो गया। मैं सबसे फटाफट से यहाँ पे करवा रहा हूँ, और यहाँ पे आप बाद में चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि मैंने सही किया है या नहीं किया है। चलिए अब चेक करते हैं कितने एलिमेंट्स यार हो गए टोटल भाई। 1, 2, 3, 4, 5, ये तो आपका हो ही गया। 1, 2, 3, 4, 5, यानी 2, 4, 5। चलिए वो सब तो फालतू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 एंड आपका 16 एंड 17 दिख रहा है भाई। फिर से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओ चलिए सही हो गया। तो आपका यहाँ पे कितना है, 16 एलिमेंट आया। मेरे को पहले से मालूम था 16 एलिमेंट आएगा, क्योंकि मैंने सॉल्व करके मैं आपको लगवा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं फिर से काउंट किया। अरे यार ये कैसे कम हो गया, क्योंकि मेरे को यार पहले से पता था। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे करेंगे भाई ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, तू कहे तो जान दे दूँ नहीं, चलिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोला क्वेश्चन आपका, इफ़ ए क्रॉस बी एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ठीक, ये आपको दे रखा है, फाइंड ए एंड बी। चलिए यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क करेंगे साइड में, इसको उतारना नहीं, उतारने वाले सावधान हो जाएं थोड़ा सा, बट यार मैं आपको किसी को यार ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप उतार रहे हैं, बट यार आप उतारिए मत, अगर आप मेरे साथ पढ़े तो आप उतारिए मत, ठीक। क्या दे रखा है आपका, ए क्रॉस बी आपका क्या दे रखा है, ये चीज़ आपका दे रखा है। चलिए ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं। चलिए मान लीजिए कोई आपका ए हो गया, अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, मतलब आप देखिए क्वेश्चन कितना अच्छे से लगता है। 1 हो गया, 2 हो गया, अक्सर मैं एक मतलब एग्जाम्पल आपके साथ लेता हूँ क्योंकि ये सबसे ईजी है, ठीक। अब जब ए क्रॉस बी हम लोग करेंगे, हम जन करेंगे, तो 1 का 3 से हो गया। चलिए 1 का 3 से हो गया। अबे यार बाइक वाइक साला आता जाता रहता है, साला सिर पर से नहीं ले जाते हैं यार। 1 का 4 से हो गया, ये मैं कर रहा हूँ, और 1 का मतलब 2 का 3 से हो गया, और 2 का 4 से हो गया, ये हो गया ना। कितने टर्म, 2 × 2 4 आ गए, 1 2 3 4। अब देख रहे हैं जो पहला वाला आपका टर्म है, ये देखिए 1, ये पहला वाला टर्म, और ये पहला वाला टर्म, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 1 1 2 2, यानी जो पहला वाला टर्म है ना, ये सब आपके ए में मिल रहे हैं, यानी आपका ए जो है, फिर से देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जो आपका पहला वाला टर्म दिख रहा है 1, यहाँ पे भी आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, यानी जो आपका पहला वाला टर्म है 1 और 2 वो आपको ए में ही दिख रहा है, और जो सेकंड वाला टर्म है 3 4 3 4 ये बी में दिख रहा है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, अब जो आपका पहला वाला है ना, ये ए है, सब ये सब ए है, और जो बी वाला है ना, ये एक्स वाई है। आपको समझ में आया ना क्वेश्चन। चलिए फटाक से भी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ए एंड बी, और बी इज इक्वल आपका एक्स एंड वाई। हो गया ना, कितना सिंपल क्वेश्चन था यार। अभी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दिया, ये साला मेरे से ज़िंदगी में नहीं बनता है यार, इसको यार बना के दिखाइएगा। यहाँ पे तो और अच्छा बनाता हूँ, बट क्या यार वीडियो में थोड़ा और बेकार बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 भाई। चलिए 7 क्वेश्चन क्या है आपका, लेट ए इज इक्वल 1, 2, बी 1 2 3 4, सी 5 6, डी 5 6 7 8। ठीक है, चलिए अब देखिए ये आपका LHS है जी, ये आपका राइट वाला इधर हो गया। चलिए मैं कभी ना बोलता हूँ ना तो ऐसे करता हूँ, हाथ देख के पहचान लेता हूँ कि कौन से हाथ में बाथरूम वाला काम चलिए ठीक, ज़्यादा हंसी नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला LHS है आपका, ये आपका RHS है, देख रहे हैं ना। चलिए ये वाला टर्म अभी इधर से सॉल्व करेंगे। क्या करना है ना, यहाँ पे वेरीफाई दैट, यानी सत्यापित करना है आपको, जो आपका A है यानी LHS है, इसके इक्वल RHS को लाना है, ये आपको करना है। मतलब क्या आपका है, ये जो दे रखा है ना, इसको वेरीफाई करना है, मतलब इसको करके भी दिखाइए कि ये तो यहाँ पे दे ही रखा है कि इक्वल है, बट इसको करके भी दिखाइए कैसे इक्वल है। ठीक, तो शायद वीडियो क्वालिटी तो अच्छी आ रही होगी, हाँ आ रही है। चलिए क्या करना है मेरे को यहाँ पे, चलिए पहले तो सिंपल में देखिए ए दे रखा ना, चलिए ए उतार लेते हैं, ये मैंने उतार लिया, क्रॉस लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, बी का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, चलिए 1 2 3 4, बीच में इंटरसेक्शन है, चलिए मैंने लिख दिया। सी का वैल्यू क्या दे रखा है भाई मेरे 5 और 6 दे रखा है ना। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पहले तो ये वाला टर्म में सॉल्व करूँगा, बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये बी, ये आपका बी है, ये सी है। ठीक, तो बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन यानी कॉमन 5 6 में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है फाइनली आपको, तो ये हो गया 5। तो फिर से आपको मैंने बताया, अगर आप किसी भी एम्प्टी सेट में आप नॉन एम्प्टी सेट का क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो वो भी आपका 5 आएगा। पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया। क्योंकि यार फिर से बता देता हूँ, जो आपका जीरो है ना, उसमें किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका जीरो भी आएगा। सेम जो बिहेव आपका 5 भी करता है, उसमें भी आप किसी भी नंबर का क्रॉस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका 5 ही आएगा। तो सिंपल में आपका LHS 5 आ गया। आप देखेंगे RHS में यहाँ पे ए क्या है 1 2 है, क्रॉस बी क्या है 1 2 3 4 है, बीच में इंटरसेक्शन लगा है, चलिए लगा दिए। फिर देखिए ए आपका क्या है, यहाँ पे ए भी कुछ दे रखा है आपका, चलिए देखते हैं ए क्या है आपका है 1 2। फिर आपका क्या है सी,
यहाँ पे क्रॉस मैंने लिख दिया, सी भी लिख लेते हैं, 5 और 6 यहाँ पे हो गया। चलिए ये हो गया, तो ये हो गया तो आपका ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए क्रॉस बी, और यहाँ पे है आपका ए क्रॉस सी। चलिए तो पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस मतलब ए क्रॉस बी करेंगे, यानी ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे चलिए करते हैं, तो आपका 1,1 हो गया, 1,2 हो गया, 1,3 हो गया। आप जानते हैं क्रॉस करना, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हैं। 1 का मैं इससे क्रॉस करवा रहा हूँ, फिर यहाँ पे 2 का मैं करवा रहा हूँ। अभी देखिए 2 का 1 से, 2 का 2 से, चलिए 2 का 3 से, 2 का 4 से, हो गया ना। बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा था। अब 1, 2 का 5, 6 से क्या करेंगे, 1 और कामा 2 और 5, 6 से आपका क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो 1 का हो गया 5 से, 1 का हो गया 6 से, और आपका 2 का हो गया 5 से, और 2 का हो गया 6 से। माफ़ कीजिए थोड़ा सा यहाँ पे घोचापाची हो गया, बट आप अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना तो आपको बस सब कुछ ईजी लगेगा। तो ये मैंने क्या किया, जो वाला ये आपका सब था ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके पूरा विस्तार में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, बीच में इंटरसेक्शन लगा है, यानी जो ये वाला टर्म आपका है ये इतना, इस वाले टर्म से क्या करना है आपको 5 इसमें मतलब इसमें कॉमन ढूंढना है। चलिए तो सबसे छोटा वाला ये है 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। चलिए यही ढूंढते हैं। तो 1,5 पे पहले तो इसमें ढूंढेंगे, भाई कहीं नहीं दिख रहा है, 1,6 भी नहीं दिख रहा, 2,5 भी नहीं दिख रहा, 2,6 भी नहीं दिख रहा, यानी ये भी आपका क्या 5 आ गया, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है यार। तो LHS इक्वल RHS आ गया, यही मेरे को वेरीफाई करना था। क्या करना था भाई, वेरीफाई करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका 7 का पहला होगा कंप्लीट यार, अभी तो सेकंड वाला करना ही है। चलिए सेकंड वाला भी फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है, A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, शायद जी। ये आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी सत्यापित करना है। ये जो आपका दे रखा है इसको चलिए वेरीफाई करते हैं। ठीक, A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो पहले तो A क्रॉस C, अभी आपको एक क्वेश्चन को देखना, आपको घबराना नहीं, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर बताना। ठीक, तो यहाँ पे A देखिए, C देखिए। A आपका है 1,2 क्रॉस C आपका क्या है 5,6। चलिए यहाँ पे ये मैं यहाँ पे डिवाइड लगा देता हूँ हाथ हाथ देख के ठीक, तो 1 का 5 से कर दिया भाई, चलिए 1 का 6 से कर दिया, 2 का 5 से कर दिया, 2 का 6 से कर दिया। ये हो गया मेरा A क्रॉस C कम्प्लीटली, ये हो गया। चलिए B क्रॉस D करते हैं। तो B आपका 1, 2, 3, 4 है ना बिट्टू, और D आपका क्या है 5,6। चलिए ये आपका है 1 का 5 से कीजिए फटाफट से, 1 का 5 से, 1 का 6 से, और 2 का 5 से, 2 का 6 से। इधर वाले टर्म से इधर में करना रहता है, नहीं तो इधर से इधर को कीजिएगा, उल्टा हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आगे रहेगा हमेशा। और आपका 3 का 5 से, 3 का 6 से, और 4 का 5 से, 4 का 6 से। क्या बोला है, ये आपका B क्रॉस D हो गया इतना। चलिए अब देखिए भाई, देखो क्या करना है, ये जो आपका दे रखा है ना A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, आपका क्वेश्चन बोला है, यानी जो B क्रॉस D है ना इसका सबसेट ये वाला है। चलिए ढूंढते हैं, अगर ये वाला इसमें मिल गया, ये पार्ट ऑफ B क्रॉस D का अगर ये पार्ट ऑफ मिल गया तो फटाक से बता देंगे भाई, ये तो वेरीफाई मैंने करके दिखा दिया। चलिए 1,5 मतलब 1/5 मतलब 1,5 ढूंढेंगे यार, साला इधर उधर का बोल देता हूँ। ये मिला 1,6, ये मिला 2,5, ये मिला 2,6, ये मिला। सब काट पीट के रख दिया क्योंकि उतारने वाले उतार ना सकें, मैं उतारने नहीं दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, और ना मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बस यार क्या करना है भाई ना यार, क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि यार फॉर्मेलिटी नहीं अदा करना है, आपको कुछ करना है लाइफ में। ठीक, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन आपका, तो ये हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखेंगे। चलिए 8 क्वेश्चन देखेंगे। 8 क्या बोला है आपका, देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से, आपके पास बुक होगा। चलिए 10 देखते हैं आपका, मतलब 8 क्वेश्चन देखें। ए आपका क्या है 1,2 है, और बी आपका है 3,4। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मैं बी इज इक्वल नहीं लिखा हूँ, क्योंकि यार आपके पास बुक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत उतारने की ज़रूरत नहीं होती है, बट मैं उतार देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन फंसा है, आपके पास बुक नहीं है, आप कहीं इधर उधर पे हैं, तो आप देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, राइट A क्रॉस B करते हैं पहले। हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B लिस्ट देम। तो ये तो बात की बात है, पहले A क्रॉस B करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो 1,2 कर सकते हैं, और 3,4 है शायद,
1 2, चलिए A क्रॉस B यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो 1 का 3 से, 1 का 4 से, 2 का 3 से और 2 का 4 से, हो गया ना। चलिए ये मैंने क्या किया, A क्रॉस B निकाला। क्या पूछा है, हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव। तो अगर आपने मेरे से ना पहला वाला चैप्टर पढ़ा है सेट, मतलब किसी दूसरे से पढ़ा होगा तो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। मतलब किसी से भी पढ़ा होगा, क्या बोला था आपका, मतलब सबसेट ऑफ A क्रॉस B ना, A क्रॉस B में जो सबसेट आपको निकालने को बोला था तो वो था 2 के पावर n, सबसेट निकालने वाला फार्मूला, यानी A क्रॉस B में कितने सबसेट होंगे, ठीक। तो मैंने आपको बताया है, शायद उम्मीद करता हूँ और भी टीचर्स आपको बताए होंगे, क्योंकि सब टीचर्स अच्छे होते हैं यार, उन्हीं से पढ़ के मैं भी पला बड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे A क्रॉस B इज इक्वल 2 के पावर n, ठीक, ये आपका फार्मूला है। तो n क्या है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 4 काउंट कर लिया। क्या करेंगे, A क्रॉस B में आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख देंगे, 4 हो जाएगा। तो A क्रॉस B चलिए करते हैं, तो 2 के पावर n आपका 16 सबसेट, ठीक, ये आपका हो गया। A क्रॉस B आपका क्या हो गया, 16 सबसेट हो गया मतलब आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका कंप्लीट। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपका। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 क्या है आपका, लेट A एंड B टू सेट, ठीक। तो क्या है आपका, लेट A एंड B टू सेट सच दैट नंबर ऑफ A जो आपका है 3 है। ये आपका क्या दे रखा है, नंबर ऑफ A 3। मैंने क्या किया, अभी क्वेश्चन को उतारा है यहाँ पे। नंबर ऑफ B क्या है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B 2 दे रखा है, ठीक। तो ये आपका दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे लेट A एंड B टू सेट सच दैट नंबर ऑफ A आपका 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B आपका 2 है, ठीक। A और B का आपका जितना भी एलिमेंट्स A और B में है ये आपका दे रखा है। फिर पूछा आपका F, मतलब इफ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन A क्रॉस B। चलिए A में आपका 3 एलिमेंट है, यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। A में आपका 3 एलिमेंट है और B में आपका 2 एलिमेंट है, ठीक, ये हो गया। लेकिन ये 3 एलिमेंट आपके क्या क्या हैं ये आपको नहीं दे रखा है, और B में जो आपके B जो आपका है उसमें क्या क्या एलिमेंट है, यानी 2 एलिमेंट जो आपके हैं ना वो क्या क्या हैं ये नहीं दे रखा है। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ यदि x, 1 y, 2 z, आर इन A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B में ये तीनों हैं, यानी टोटल बात करें 3 इंटू 2, मतलब 3 इंटू 2 की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल एलिमेंट की बात करेंगे तो 3 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस, मतलब इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स B, ठीक। तो 3 का 2 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एलिमेंट आएगा, बट यहाँ पे 3 ही एलिमेंट आपको दे रखा है, यानी 3 एलिमेंट मतलब और आपको शायद फाइंड करना होगा, ठीक। तो ये तो शायद आपको नहीं बोला क्या और क्या फाइंड करना, ये सब तो नहीं बोला है, बट ये बोला है कि आर इन A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B जब हम करेंगे तो इसके बीच में x, 1 और y, z और z, 1 के बीच में है, यानी A क्रॉस B जो आपका है ना, इसमें टोटल बात करें तो 6 एलिमेंट आपका है, लेकिन इसमें x, 1 और y, 2 और z, 1 इसके बीच में, बाकी डैश डैश करके 3 एलिमेंट आपको शायद और इसमें दिए हुए हैं, मतलब शायद नहीं, ये कम्प्लीटली आपको दे रखा है, ठीक, ये आपका है। तो मैं आपको इतना डीपली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यार क्वेश्चन आता है बट वो समझ नहीं पाते हैं और लगा नहीं पाते हैं, इसीलिए वो। तो यहाँ पे बोला है फाइंड A एंड B, आपको A और B फाइंड करना है। तो मैंने बॉयज आपको बहुत पहले ही बताया है, जो पहला वाला टर्म आपका है ना ये सब A है, और दूसरा वाला टर्म जो आपको दिखता है ये B है। तो यहाँ पे सिंपल में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन को फटाक से यहाँ पे x, y, z, ये आपका A हो गया, और आपका B जो है ये 1 2 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ने क्या किया, सेट्स में नंबर ही रिपीट कर डाला, सर तो पगला गए हैं सर तो तो यहाँ पे क्या करना है, आपको नंबर्स रिपीट नहीं करना रहता, तो इसीलिए इसको काट दिए, मतलब कट कर दिए। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो 3 2 जा 6, यहाँ पे अगर 3 हो जाता तो आपका 3 3 जा 9 आता, बट यहाँ पे 2 करेंगे तभी आपका 6 आएगा, क्योंकि 6 एलिमेंट आपको टोटल है इसमें यहाँ पे, और एक नंबर को रिपीट भी नहीं करना। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो मेरा A आया है और B आया है वो सही है कि नहीं है। तो इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो 3 2 जा 6, यानी आपका 6 एलिमेंट आएगा, यानी इसमें 6 एलिमेंट दे भी रखा है, 3 2 जा 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा कंप्लीट। तो ये आपका क्या थोड़ा क्वेश्चन और भी आगे बढ़ता है, वेयर x और y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी जो x और y और z है ना ये अलग अलग अवयव हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बोले तो विभिन्न अवयव हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपका। चलिए 9 देखते हैं, 9,
क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नहीं तो क्वेश्चन अभी बाउंस करके उड़ जाएगा ऐसे बगल से, फ्राक से। तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शायद 9 नहीं यार 10 है क्या यार, निर्भय बच्चों को यार परेशान कर दिया। तो शायद पीछे तो 9 सॉल्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्या करना है, क्वेश्चन को यार आराम से देख लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन आपका है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी जो आपका कार्तीय गुणन है A क्रॉस A हैज ए 9 एलिमेंट। चलिए यहाँ पे मैं अभी आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ये पहले आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे भाई आप 3 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी यहाँ पे 9 एलिमेंट आपका आएगा। पूछो कैसे, यहाँ पे कोई नंबर डाल के आप A क्रॉस A करके देख लो, कोई भी नंबर आप डाल के देख लो, आपका 9 नहीं आने वाला है, ठीक। अब ये मत करने रहना कि -3 और इंटू -3 करना तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, नहीं, ये नहीं करना है। मतलब नंबर तो आपने 3 डाला ना, आपने साइन तो कुछ भी डाला, बट आपने नंबर तो 3 ही डाला ना, तो ये चीज़ है। 3 या आपका 9 एलिमेंट होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका A है ना, इसमें भी आपका 3 एलिमेंट है, और B जो आप मतलब जो दूसरा वाला सेट आपका A दे रखा है, पहला सेट तो आपको 3 एलिमेंट है और दूसरे वाले सेट में भी 3 एलिमेंट है। बस ये आपको ध्यान में रखना, अभी क्वेश्चन को मैं अभी आगे करवाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले वाले में भी 3 एलिमेंट है, दूसरे वाले में 3 एलिमेंट है, यानी A और दूसरे वाले A के इक्वल है, और वर्ड भी आपका सेम दे रखा है। ये तो आपको पता ही है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है चीज़, मतलब ये चीज़ जो आपका है ये आपका क्लियर हुआ, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे व्हिच आर फाउंड -1, 0, मतलब एलिमेंट्स अमॉन्ग व्हिच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1 फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो देखिए पहले जो आपका यहाँ पे साइड में फिर से रेफर करेंगे, जो आपका A क्रॉस A है, इसमें आपका 9 एलिमेंट है, ठीक। लेकिन इसमें ये बोला है कि मतलब क्या 9 एलिमेंट क्या है, ये आपको नहीं पता है ना, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे A क्रॉस A करके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 9 एलिमेंट है, इसमें से 2 एलिमेंट आपका दे रखा है, यानी 9 एलिमेंट में आपका 2 एलिमेंट दे रखा है, और 7 एलिमेंट आपको अभी फाइंड करना है। कितना, 7 अभी आपको फाइंड करना है। यहाँ बोला है एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस, मतलब फाइंड द सेट A फाइंड करना है, मतलब A आपका क्या है, और एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A, ठीक है। तो मतलब जो A क्रॉस A में बचा है वो भी फाइंड करना है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो आपका 2 दे रखा है इसी को ऐड कर लेंगे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन लगाने का। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा यार प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट यार क्वेश्चन ही ऐसे लगेगा। आपका क्या होगा, जो -1, 0 है और 0, 1 है, इसको ऐड करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ के दिखाते हैं आपको। यार थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद आपको हो रही होगी, मैं समझता हूँ, क्योंकि आपको ये यार कहीं भी आप देख लेंगे ये क्या है क्वेश्चन, इसको आपस में ऐड करने को बोल, मतलब ऐड आप करेंगे, क्योंकि ये आपका A वाला टर्म है और ये भी आपका A वाला टर्म है, और ये आपका B वाला टर्म है और B वाला टर्म है। तो क्या है, क्यों ऐड करना है, ये भी मैं अभी आपको चलिए क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा समय कम था, बताना नहीं चाहता था, बट मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। शायद कोई टीचर ये चीज़ आपको नहीं बताएगा। यहाँ पे जो आपका A है और जो सेकंड वाला B होता है ना, ये भी आपका A है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जो इक्वल है ना, उसको आप जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना, अब शायद डाउट आपको नहीं रह गया होगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 0 और 0 और 1। ये क्या किया आपने, जोड़ लिया। अब यहाँ पे 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। 0 तो आपका नंबर होता ही है, कि आपको ये भी नहीं पता कि 0 आपका नंबर नहीं होता है। 0 नंबर होता है यार, अगर नहीं जानते थे तो जान लीजिए। तो यहाँ पे 0 2 बार रिपीट हुआ, एक बार इसको रिमूव कर दिया, कितना बचा, 3 एलिमेंट बचा। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि पहले में भी आपका 3 एलिमेंट है और दूसरे में भी 3 एलिमेंट है, यानी 3 3 जा, मतलब 3 एलिमेंट दोनों में है, 3 3। तो देखिए जो आपका A है ना, ये यहाँ से निकल के आ गया, इसमें आपका 3 एलिमेंट है, और जो दूसरा वाला A था इसी के इक्वल था, उसमें भी 3 एलिमेंट होगा, क्योंकि इसी को इक्वल है, और यही एलिमेंट भी होगा जो इसमें A वाले में है, ये भी हो गया आपका। तो मतलब दोनों A आपका निकल आया। अब क्या करेंगे, A क्रॉस A करेंगे, और रिमेनिंग द A, मतलब जो क्रॉस करने में जो रिमेनिंग जो बचा हुआ है ना, उसको निकालेंगे। पहले ये दो हरामी है, -1, 0, 0, 1, इसी में भी देखते हैं, अगर मिल गए तो यानी मैंने क्रॉस सही करवाया है। चलिए करवाते हैं। तो -1 का -1 से, चलिए -1 का 0 से, यार हंसना नहीं तुमको, और -1 का 1 से, ये मैंने करवा दिया। अब 0 का सबसे करवाते हैं। चलिए 0, 0 हो गया, और 0, 1 हो गया। फ़ोन मेरा ओवर हीटिंग बता रहा है भाई, थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन को लगाते नहीं तो यार ये फट उड़ जाएगा मेरे सिर पे, साला बवाल हो जाएगा। चलिए ये हो गया।
तो आपके ऊपर नहीं फटेगा, आप आराम से लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो दो हरामी थे यहाँ पे ना, उसको पहले ढूंढते हैं, इसी के बीच में थे वो साले, बाहर निकल के भाग आए थे। तो -1, 0 यहाँ पे ढूंढेंगे, ये साला ये यहाँ पे बैठा है चोर। और 0,1 कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, ये यहाँ पे बैठा है लुका के, मतलब छिप के, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे बाहर निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है रिमेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ, मतलब ए क्रॉस सी में जो आपका रिमेनिंग जो बचा हुआ है ना वही लिखना है, और जो ये दोनों तो आपका पहले दे रखा है, जो बचा हुआ है वो लिखना है। क्वेश्चन आपका आंसर फाइनली ये है, ठीक है। तो इसीलिए जो बचा है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए तो क्या करेंगे, उतार लेते हैं जो आपका बचा हुआ है 0,-1 और 0 और 1,-1 1,0 और 1,1 हो गया। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 यानी आपका 2 मैंने निकाल दिया। ये आपका ब्रो आपका फाइनल आंसर हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका 2.2 जो आपका रिलेशन है ना, उसके बारे में आपको इतिहास में बताऊंगा, आप समझ लीजिए। और आपने क्वेश्चन नंबर मतलब आपने 2.1 भी बहुत बेहतरीन तरीके से शायद पढ़ा। अगर आप पढ़े हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और थोड़ी अपनी भी आर्थिक स्थिति बनती रहे, क्योंकि यार क्या है, दोनों साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर मतलब आपका 11th आपका क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। अगर आप 12 में जाएंगे तो 12 वाला भी मैंने चैप्टर सब पढ़ा के रखा है, उसको भी क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, और आपका रिलेशन नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो बाय।